भी यहाँ पर व्यापारिक पत्र की अच्छी विशेषता या फिर गुण के संदर्भ में भी देखा था। अनावश्यक और कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो काम है जितना है उतना ही वहां पर लिखना चाहिए। स्पेशली अगर एक व्यापारी है तो उसके व्यापार के लिए, उसके बिजनेस के लिए बैंक से उसे रिश्ता रखना है, फिर बैंक से ही सब कुछ जो है अपना काम जो है वहां करवाता है। व्यापारी क्या करता है, बीमा कंपनी को निश्चित अवधि के लिए जो है अपना एक किस्त जो है वहां मतलब इंस्टॉलमेंट जो है वहां भरता रहता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए की हिंदी पाठ्यक्रम से नौकरी संबंधी पत्र, बैंक संबंधी पत्र और बीमा संबंधी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र व्यवहार के पिछले सेशन में हमने देखा था कि पूछताछ संबंधी पत्र मतलब क्या है और कब वह लिखा जाता है, और शिकायती संबंधी पत्र जो है वह किस तरह लिखा जाता है। उसके साथ साथ आदेश संबंधी पत्र को भी हमने देखा था। चलिए अभी आज जो है हम आगे के जो पत्र है मतलब व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत जो भी आगे के जो प्रकार है उसको एक एक करते देखते जाएंगे। तो यहाँ पर पहला है नौकरी संबंधी पत्र। शिक्षा प्राप्ति के बाद हम सबको आजीविका के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ती है। अनेक लोग समाचार पत्रों के विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन पत्र भेजते हैं। ऐसे आवेदन पत्र भेजते समय कुछ आवश्यक बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए, नौकरी संबंधी पत्र मतलब क्या है, नौकरी के संदर्भ में मतलब नौकरी के लिए जो है यहाँ पर अपनी जरूरी जानकारी देते हुए, नौकरी मांगते हुए या फिर यहाँ पर नौकरी जो है आपको मिला है आदेश, उसका आदेश देते हुए जो भी यहाँ पर बीच में पत्र व्यवहार होता है वो सभी नौकरी संबंधी पत्र व्यवहार कहलाता है। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा प्राप्ति के बाद मतलब पढ़ाई के बाद जो है सबको आजीविका के लिए मतलब जिंदगी जो है यहाँ पर जीने के लिए, गुजारने के लिए कुछ तो जो है पर कोई तो नौकरी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में इस संदर्भ में क्या होता है, अनेक लोग समाचार पत्रों के विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, जो भी न्यूज़पेपर में क्या है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो रहता है तो वहां पर क्या करते हैं, एक पत्र जो है मतलब पहले से भी पत्र ही पहले लिखा जाता था। तो ऐसे में क्या है, अभी तो क्या करते हैं मेल जैसे बेचते हैं ना, वैसे पहले पत्र ही लिखा जाता था। तो ऐसे में विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन पत्र भेजते थे। आवेदन पत्र भेजकर क्या है, ऐसे आवेदन पत्र भेजते समय कुछ और भी आवश्यक बातों की ध्यान जो है उन्हें रखना पड़ता था। जैसे शिक्षा संबंधी योग्यता, श्रेणी, स्वास्थ्य मतलब क्या है, जो भी वहाँ काम है उसके लिए उनकी शिक्षा जो है, उनकी अर्हता क्या है, क्या क्या या फिर कहाँ तक पढ़ाई की है, सभी मार्क्स कार्ड और उसके साथ साथ उसके अंक और उसके साथ किस श्रेणी में वहाँ पास हुए थे और उसके साथ उनका स्वास्थ्य जो है हेल्थ सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ेगा और जन्म तारीख, अनुभव मतलब कुछ एक्सपीरियंस है तो उस सब के बारे में जानकारी जो है वहाँ पर लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र में करना चाहिए। अनावश्यक विवरण ना देकर जरूरी बातों का मात्र आवेदन पत्र में उल्लेख करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट्स दिया गया है ना, सिर्फ उतना ही जो है यहाँ पर उनके बारे में ही जानकारी जो है यहाँ पर देना चाहिए। बाकी अनावश्यक बातों के लिए जो है यहाँ पर आवेदन पत्र में कोई जगह जो है नहीं होता। जैसे पहले भी बताया है ना, पहले भी यहाँ पर व्यापारिक पत्र की अच्छी विशेषता या फिर गुण के संदर्भ में भी देखा था। अनावश्यक और कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो काम है जितना है उतना ही वहां पर लिखना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, पहले एग्जाम्पल अभी न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसके बाद जो है वापस जो भी एड्रेस दिया जाता है उस पर क्या है यहाँ पर पत्र जो है भेजा जाता था। अभी मेल जैसे आप भेजते हो वैसे। तो अभी आप अपने रेज्यूमे में क्या है यहाँ पर लिखते हो, क्या लिखते हो, वहां पर आपका नाम, पता, एड्रेस सब भी पहले रहता है। फिर उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता मतलब कहाँ तक पढ़े हुए और कौन कौन से जो है यहाँ पर इसमें कितना मार्क्स या फिर कितना परसेंटेज जो है आपने अंक जो है पर लिया है उसके बारे में जानकारी रहता है। और उसके साथ साथ इससे पहले अगर कहीं पर अगर फ्रेशर ना हो तो इससे पहले भी काम किया हो तो वहां क्या करेंगे, उसकी भी यहाँ पर अनुभव जो है यहाँ पर मतलब कितने साल कहाँ कहाँ काम किया है करके वो भी जो है मेंशन करेंगे। तो इस सब का ध्यान जो है यहाँ पर रखना पड़ता है। मतलब इन सब का इंफॉर्मेशन वहां पर रहना बहुत ही जरूरी है। और कुछ लोग हेल्थ सर्टिफिकेट भी जो है चाहिए करके कहते हैं तो वो भी जो है यहाँ पर उसको भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ऐसे जो है यहाँ पर नौकरी संबंधी पत्र जो है लिखने के लिए जो है बहुत ही जरूरी होता है। तो ऐसे में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक तो नौकरी के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ पर प्रेषक और दिनांक है और सेवा में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यक्ष सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय मणिपाल। तो यहाँ पर
क्या है, सेवा में करके टू, किसको यहाँ पर पत्र भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर विषय लिखना बहुत ही जरूरी है, इसमें नौकरी संबंधी पत्र में विषय लिखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अर्थ लेखक के पद के लिए आवेदन पत्र, तो यहाँ पर अर्थ लेखक के एक पद के लिए जो है पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, तो उसके लिए जो है पर अभी ये आवेदन पत्र जो भी व्यक्ति है वहां भेज रहा है, जो भी अभ्यर्थी है वहां भेज रहा है। तो यहाँ पर प्रिय महोदय करके है। फिर तारीख 19 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस के विज्ञापन से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके बैंक में अर्थ लेखक की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता हूँ। मेरी योग्यता, अनुभव आदि का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि इस दिनांक के यहाँ पर पत्र में जो है, इंडियन एक्सप्रेस पत्र में मैंने विज्ञापन देखा कि आपको अर्थ लेखक की जो है यहाँ पर जरूरत है, तो उसके लिए क्या है यहाँ पर आवेदन पत्र में लिख रहा हूं करके इंफॉर्मेशन थे। देखिए, यहाँ पर मैंने मैसूर विश्वविद्यालय की 1900 की बीकॉम परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। कर्नाटक सरकार की टंक लेखन की सीनियर परीक्षा वहां पर दिनांक है, तो आप कुछ भी यहाँ पर दिनांक लिख सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही जो है दिया है। मैंने प्रथम श्रेणी में पास की है। मैंने विजय बैंक की हासन शाखा में 6 महीने तक अस्थायी पद पर अर्थ लेखक का काम किया है। तो मेरी जन्मतिथि करके वापस जन्मतिथि है। तो मुझे विश्वास है कि मेरे प्रार्थना पत्र पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और मुझे आपके सम्मुख उपस्थित होने का शुभ अवसर प्रदान करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मेरी नियुक्ति इस पद पर करेंगे तो मैं स्वयं को इसके योग्य प्रमाणित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद, भवदीय। और यहाँ पर एम नारायण करके है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लिखना है, अगर एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कोई नौकरी संबंधी पत्र लिखो करके, वहां पर किसको लिखना है, वहां पर नाम पता सभी वही देंगे, ठीक है, और किस कारण से लिखना है ये भी आपको क्वेश्चन में ही देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अबाका करके लिखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर आपको नाम जो है नहीं लिखना है। तो कुछ लोग क्या समझ लेते हैं, ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना है करके दूसरों का नाम भी लिखते हैं, तो किसी भी तरह की झूठा नाम भी यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। अगर परीक्षा में अगर आपको पत्र लिखना है तो यहाँ पर आपको सिर्फ आबाका करके ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह जो है पर नौकरी संबंधी पत्र जो है यहाँ पर लिखा जाता है। पहले ये, इसके साथ साथ अगर कुछ लोग मार्क्स कार्ड भी जो है जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसे भी अगर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है आपको पता है ना, संलग्न करके लिख कर वहां पर हम ये सभी जो है भेज रहे हैं इसके साथ करके वहां पर आपको लिखना है। तो इस तरह जो है, मतलब वो किसने कहा है कि बीकॉम जो है यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर कुछ बैंक में भी मैंने पहले काम किया है, तो अगर आप मौका मिलेंगे, मुझे मिलने का मौका देंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ करके। तो इस तरह जो है यहाँ पर नौकरी संबंधी पत्र लिखा जाता है। तो नेक्स्ट है बैंक संबंधी पत्र। अभी नौकरी संबंधी पत्र हुआ, मतलब क्या है यहाँ पर नौकरी को मांगते हुए या फिर नौकरी की जो है आदेश देते हुए जो है यहाँ पर पत्र, जो भी यहाँ पर पत्र व्यवहार होता है वह नौकरी संबंधी पत्र है। तो बैंक संबंधी पत्र जो है यहाँ पर देखेंगे, आजकल हर प्रकार के आर्थिक व्यवहार में बैंक का पात्र महत्वपूर्ण है। आधुनिक व्यापार के लिए तो बैंक आधार स्तंभ है। व्यापारियों का अधिकांश लेन देन बैंकों द्वारा ही होता है। बैंकों के चालू खाता, बचत खाता, उधार तथा ड्राफ्ट की व्यवस्था आदि से व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र को बड़ा लाभ पहुंचता है। देखिए, स्पेशली अगर एक व्यापारी है तो उसके व्यापार के लिए, उसके बिजनेस के लिए बैंक से उसे रिश्ता रखना है, फिर बैंक से ही सब कुछ जो है अपना काम जो है वहां करवाता है। मतलब पैसों के लेन देन जो भी होता है बैंकों के माध्यम से ही यहाँ पर होता है। तो ऐसे में स्पेशली आज के जो आधुनिक व्यापार के लिए तो क्या है, बैंक आधार स्तंभ ही है। आधुनिक व्यापारियों के लिए बैंक जो है आधार स्तंभ है। तो ऐसे में क्या है, आर्थिक व्यवहार में बैंक का पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में क्या है, कुछ लेन देन के लिए या फिर व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो है पर इससे बैंक से जो है बड़ा लाभ जो है होता है। तो लेन देन का मामला, सब कुछ पैसों का मामला सब कुछ बैंक से ही निपटता है। तो कैसे यहाँ पर लिखा जाता है बैंक संबंधी पत्र, देखिए, चालू खाता खोलने के लिए पत्र श्री कृष्ण जनरल स्टोर्स है, श्री कृष्ण जनरल स्टोर्स की तरफ से जो है पत्र जो है यहाँ पर क्या है लिखा जा रहा है, किसके लिए, चालू खाता खोलने के लिए। तो यहाँ पर प्रेषक है और दिनांक है, क्या है, प्रेषक और दिनांक है। यहाँ पर सेवा में करके आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर प्रिय महोदय करके संबोधन जो है यहाँ पर किया गया है। फिर यहाँ पर विषय है, देखिए, हम आपके बैंक में अपनी दुकान का चालू खाता खोलना चाहते हैं। आपसे प्रार्थना है कि पत्र वाहक के साथ नियत आवेदन पत्र भेजकर अनुग्रहित करें। मतलब आवेदन पत्र मतलब
यहाँ पर चालू खाता खोलने के लिए जो भी फॉर्म चाहिए आप क्या है पत्र के साथ जो है हमें भेज दीजिए, हम आपके बैंक में चालू खाता जो है यहाँ पर खोलना चाहते हैं करके। तो ऐसे में यहाँ पर धन्यवाद है, फिर आपका विश्वासी संचालक करके। तो इतना जो है यहाँ पर एक कैसे व्यापार व्यवहार में जो है श्री कृष्ण जनरल स्टोर से जो है यहाँ पर एक पत्र सिर्फ चालू खाता खोलने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे कभी कभार जो है यहाँ पर क्या होता है कि अभी चेक देकर होते हैं, फिर बाद में उस चेक को पास ना करे करके यहाँ पर, या फिर और भी जो है पासबुक के लिए, फिर बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं जहाँ पर पत्र की लिखने की जो है बैंक को आवश्यकता होती है। तो सिर्फ आप पैटर्न याद रखो, फिर बाद में वहां पर ही कौन सी बैंक को लिखना है एग्जाम में, तो उसके साथ साथ विषय किस कारण से आपको लिखना है वो सभी देकर रहेंगे। सिर्फ पैटर्न जो है याद रखेंगे तो आप वैसे आसानी से लिख पाएंगे और आसानी से 10 अंक भी यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और एक देखिए यहाँ पर प्रेषक के बाद दिनांक लिखना जरूरी है, फिर सेवा में, फिर प्रिय महोदय, फिर माननीय महोदय करके लिखना, फिर उसके बाद धन्यवाद करके भी जो है यहाँ पर आपको लिखना है। तो ऐसे में आपका विश्वासी करके भी यहाँ पर लिखना बहुत ही जरूरी है, या फिर जो भी हो भवदीय करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बीमा संबंधी पत्र, बैंक संबंधी पत्र हुआ, बीमा संबंधी पत्र भी जो है पर आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में भी आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर बीमा मतलब इंश्योरेंस, एक तो क्या है हर एक व्यक्ति जो है लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर करवाना जो है चाहता है। तो सिर्फ एक लाइफ के लिए मतलब एक व्यक्ति खुद जो है पर्सनल एक लाइफ इंश्योरेंस अगर करवाएगा तो सोचिए अगर एक इंसान जो है मतलब या फिर एक व्यापार जो है एक व्यापारी जो है एक बिजनेस अगर कर रहा है व्यवहार के लिए, उसको तो क्या है बीमा की सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो उसके संदर्भ में बीमा कंपनी और उस व्यापारी के बीच में या फिर एक क्या है व्यावहारिक संस्थान के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है वो सभी बीमा संबंधी पत्र यहाँ पर कहलाता है। तो आधुनिक काल में बीमा का व्यवसाय हर क्षेत्र में फैला है। व्यापारी भी अपने माल का बीमा करा के आग या अन्य किसी कारण से माल की संभाव्य क्षति से सुरक्षा पाते हैं। बीमा 3 प्रकार का होता है, जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। व्यापारी बीमा कंपनी को निश्चित अवधि के लिए निश्चित किश्त देकर अपने माल के लिए बीमा पत्र पाते हैं। किसी दुर्घटनावश अगर कोई हानि हो तो बीमा आयोग आवश्यक तहकीकात करा के उस क्षति की पूर्ति कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप आधुनिक काल में क्या है बीमा का व्यवसाय हर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। तो ऐसे में व्यापारी भी जो है अपनी बीमा जो है अपनी कंपनी के लिए, अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए जो है यहाँ पर कराते हैं। क्यों? अपनी संभाव्य मतलब संभव हो सकता है ऐसा, तो संभाव्य क्षति की क्या है पूर्ति के लिए या फिर उस क्षति की सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर बीमा जो है कराते हैं। तो कौन से 3 प्रकार के बीमा है यहाँ पर, कौन से? जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा करके। तो ऐसे में व्यापारी बीमा कंपनी को निश्चित अवधि के लिए, व्यापारी क्या करता है बीमा कंपनी को निश्चित अवधि के लिए जो है अपना एक किस्त जो है वहां मतलब इंस्टॉलमेंट जो है वहां भरता रहता है। इस बीच में अगर कहीं दुर्घटना घटती है तो क्या होता है वहां अपनी बीमा मतलब जो भी पैसे है बीमा के वो जो है मांगता है, तब उसे क्या है उसकी क्षति की पूर्ति वहां पर होती है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है किसी दुर्घटनावश जो है यहाँ पर अगर कोई हानि हो जाती है तो यहाँ पर क्या करता है क्षति की पूर्ति जो है यहाँ पर करने की मांग जो है वहां रखता है। मतलब कितना लॉस हुआ है। एग्जाम्पल एक कपड़े का दुकान है तो उस कपड़े के दुकान में किसी दुर्घटनावश क्या हो जाता है आग लग जाए, तो उस आग लगने की वजह से क्या है बहुत सारे कपड़े जल गए, मतलब वहां पर क्या है उसे यहाँ पर लॉस हुआ है ना। तो ऐसे में वो लॉस कैसे यहाँ पर भर सकता है? उस बीमा कंपनी के पैसों से ही, अपने इंश्योरेंस के पैसों से जो है थोड़ा सा उसे राहत जो है यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह संभाव्य अगर कुछ दुर्घटना घटी तो जो है उसकी सुरक्षा के लिए या फिर उसकी क्षति की पूर्ति के लिए जो है बीमा बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह जो है बीमा संबंधी पत्र जो है यहाँ पर लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कि हानि की पूर्ति के लिए यहाँ पर बीमा संबंधी पत्र है। तो मंगल ज्योति कपड़े व सूत का व्यापारी, मतलब क्या है एक कपड़े
कि बड़े व्यापारी जो है पर पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर फोन नंबर, पत्र संख्या यहाँ भी है, ध्यान दीजिए। फिर ये प्रेषक मतलब फ्रॉम और दिनांक भी है वहीं पर, फिर सेवा में है, फिर प्रिय महोदय करके, फिर यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। हमें यहाँ सूचित करते हुए खेद होता है कि हमारे गोदाम में 28 फरवरी को रात को 1 बजे अकस्मात आग लग जाने के कारण बड़ी हानि हुई है। इस गोदाम का हमने आपके यहाँ 50,000 रुपए का 1 वर्ष के लिए अग्नि बीमा करवाया था। बीमा पॉलिसी संख्या 371 है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की सहायता से लगभग 3 घंटे के परिश्रम से आग बुझा दी गई। आग का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 30,000 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया है। कृपया यथाशीघ्र अपने प्रतिनिधि को बेचकर तहकीकात करा ले और हमारी हानि की पूर्ति करने का कष्ट उठाए। आशा है कि इस संबंध में कार्रवाई शीघ्र करेंगे। देखिए इस तरह यहाँ पर एक कपड़े के व्यापारी जो है अपनी दुकान में आग लग जाने के कारण क्या हो गया है, यहाँ पर अचानक कहीं से आग लगी है, आग की दुर्घटना जो है यहाँ पर हुई है, उसमें लगभग 30,000 की जो है यहाँ पर कपड़े जो है जल गए हैं। तो ऐसे में आप जल्द से जल्द कार्रवाई कराकर, हमने क्या किया था यहाँ पर बीमा जो है करवाया था 50,000 की, तो क्या है उसका नंबर क्या है यहाँ पर 371 है। आप जल्दी से अपनी जो आदमी है उन्हें बेच कर यहाँ पर कार्रवाई करा कर हमें अपनी क्षति की पूर्ति जो है वहां कराए करके रिक्वेस्ट किया है। फिर धन्यवाद है और भवदीय करके है, तो भवदीय संचालक कमल नयन करके वहां पर है, तो आपको क्या करना है, आभाका करके यहाँ पर आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह जो है बीमा संबंधी पत्र जो है लिखा जाता है। ये थोड़ा सा पैटर्न अलग है, अच्छे से याद में रखिएगा। देखिए यहाँ पर पहला अनुच्छेद हुआ, फिर दूसरा अनुच्छेद, फिर तीसरे अनुच्छेद भी यहाँ पर जो है उन्होंने लिखा, मतलब एक लाइन भी हो वहां उसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह बीमा संबंधी पत्र जो है लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने नौकरी संबंधी, बैंक संबंधी और बीमा संबंधी पत्र जो है देखा। इनमें से, इन तीनों में से एक तो पत्र जरूर आपको पूछने की संभावना है, तो इसीलिए अच्छे से हर एक पैटर्न को, मतलब एक एक की पैटर्न किस तरह रहती है उसे अच्छे से याद में रखो। यही तो प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे, मगर इस पैटर्न में आपको या तो बैंक को पत्र लिखो या फिर बीमा संबंधी पत्र लिखो करके आपको पूछ सकते हैं, नहीं तो नौकरी संबंधी, इन तीनों में से एक तो पक्का पूछेंगे। तो इसीलिए पैटर्न अच्छे से याद में रखिएगा। धन्यवाद।